जय माता दी, जय माँ वैष्णो। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो? आज मैं आपको अपने श्री राधा रमन स्वामी जी के बारे में बताऊंगी, जो कि वृंदावन में आता है। मथुरा वृंदावन तो आपने बहुत सुना होगा। मथुरा से कुछ दूर ही पड़ता है वृंदावन। वहाँ में श्री राधा रमन स्वामी जी का मंदिर है, जो अपने बाल कृष्ण हैं, कृष्ण भगवान उन्हीं का स्वरूप है। तो ये राधा रमन मंदिर की स्थापना गोपाल भट्ट स्वामी जी ने की थी, और सबसे पहली बार उनको दर्शन, गोपाल भट्ट स्वामी जी को दर्शन श्री राधा रमन स्वामी ने ही दिए थे। ऐसी मान्यता है कि एक दिन गोपाल भट्ट स्वामी नेपाल गए थे, और नेपाल जाकर वो गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उनको 12 शालिग्राम मिले, और 12 शालिग्राम मिलते ही उन्होंने वो 12 जितने भी शालिग्राम से उन्होंने वापस उस नदी में विसर्जन कर दिए। फिर उन्होंने दोबारा डुबकी लगाई तो फिर से वो 12 शालिग्राम जो है उनके हाथ में आ गए। तो इस तरीके से उनको एक कुछ एहसास हुआ, कुछ ऐसा लगा कि शायद ये भगवान की ही लीला है। तो 12 के 12 शालिग्राम गोपाल भट्ट स्वामी जी अपने साथ लेकर आ गए वृंदावन में, और वहाँ उन्होंने लाकर अपने पास रख लिए। कहा जाता है कि एक दिन गोपाल भट्ट स्वामी जी बैठ के आराधना कर रहे थे। आराधना करने के बाद उनके पास एक साधु आए, एक व्यापारी बोलते हैं वो। जो व्यापारी होते हैं वो अपने सारे वृंदावन के जितने भी मंदिर थे सब में वेशभूषा वो भगवान की देखते जा रहे थे, देते जा रहे थे। तो देते देते एक वो राधा रमन स्वामी जो मंदिर है वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने गोपाल भट्ट स्वामी से आराधना की, हाथ जोड़ के विनती की कि प्रभु आप भी मेरे लाए हुए वस्त्र स्वीकार कीजिए। तो गोपाल भट्ट स्वामी जी ने कहा कि मैं आपके वस्त्र ले तो सकता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु तो गोलमोल हैं। गोलमोल का मतलब है कि बहुत छोटे हैं और उनका कोई आकार नहीं है, तो मैं उनको ये कपड़े कैसे पहना सकता हूँ। फिर भी चलो आप इतने भाव से लाए हो तो मैं आपके वस्त्र ले लेता हूँ। तो गोपाल भट्ट स्वामी जी ने वो वस्त्र ले लिए और लेकर रख लिए। अब रात को गोपाल भट्ट स्वामी जी ने भगवान से आराधना की, प्रार्थना की, हे प्रभु मैं आपको ये वस्त्र पहनाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, लेकिन मैं आपको ये वस्त्र पहनाऊँ तो पहनाऊँ कैसे, क्योंकि ना तो आपका कोई आकार है, ना हाथ है, ना पैर है। मुझे बहुत चिंता हो रही है प्रभु कि एक साधु महात्मा ये वस्त्र दे के गए हैं और मुझे आपको पहनाने हैं। तो ऐसा बोलकर गोपाल भट्ट स्वामी जी सो गए। तो सुबह जैसे ही उठे तो उनको एक शालिग्राम में से श्री राधा रमन स्वामी जी का साक्षात्कार प्रकट हो गए। साक्षात्कार वो निकल के आए, जिसमें हाथ, नाक, कान, पैर पूरा साक्षात बाल रूप उनको दिखने लगा। कहा जाता है कि 12 शालिग्राम में से एक शालिग्राम में से ही श्री राधा रमन स्वामी जी की मूर्ति बाहर निकली, जो कि स्वयंभू है। और वो शालिग्राम जिसमें से भगवान प्रकट हुए उसको दामोदर शालिग्राम कहा जाता है। और ये दामोदर शालिग्राम आज भी वहाँ पर श्री राधा रमन स्वामी जी के रूप में विराजमान है। सन 1942 में ये राधा रमन स्वामी जी का प्रागोत्सव होता है। और ऐसी भी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में जन्मभूमि पर सब जगह रात को श्री भगवान का श्रृंगार होता है, उनको स्नान कराया जाता है। लेकिन राधा रमन स्वामी मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ जन्माष्टमी के दिन में पूजा, आराधना और जलाभिषेक किया जाता है दोपहर के 2 बजे। कहा जाता है कि यहाँ पर श्री राधा रमन स्वामी यानी कि कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा अर्चना की जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि डेली यमुना जी का जल लाया जाता है और उसी जल से श्री राधा रमन स्वामी जी को सुबह नहलाया जाता है। तो राधा रमन स्वामी जी के मंदिर में मंगला आरती होती है। गर्मियों के समय में मंगला आरती 5 बजे होती है, और सर्दियों के समय में मंगला आरती 5:30 बजे होती है। पुजारी जी दिन में 3 बार इनको स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि सुबह राधा रमन स्वामी जी को जगाने से पहले पुजारी जी 3 बार ताली बजाते हैं। 3 बार ताली बजाने का अर्थ है कि वो भगवान से कहते हैं ना कि आराधना करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु मैं आपको जगा रहा हूँ तो आप मुझे जगाने के लिए क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार से वो 3 बार ताली बजाकर श्री राधा रमन स्वामी जी को जगाते हैं।
शाम के समय ओलाई दर्शन होते हैं। ओलाई दर्शन कहा जाता है कि जैसे बाल कृष्ण रूप में हैं, श्री राधा रमन स्वामी जी दिन में खेलने जाते हैं, आते हैं, शाम को थकते हैं, तो जिस तरीके से हम लोग घर में आते हैं और अपने रिलैक्स होके नॉर्मल वेशभूषा में आ जाते हैं, ठीक उसी तरह शाम के टाइम में राधा रमन स्वामी जी लंगोट में ही रहते हैं और उसी रूप में वो दर्शन देते हैं। उसको कहा जाता है ओलाई दर्शन। कहा जाता है कि राधा रमन स्वामी में आज भी किचन है और उस किचन में आज भी माचिस, लाइटर या किसी भी चीज़ से आग नहीं जलाई जाती है। श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी ने 400 साल पहले मंत्र के उच्चारणों के द्वारा वो अग्नि प्रकट की हुई थी, जो आज भी जलती रहती है। और उसी अग्नि से श्री भगवान जी को दीपक जलाया जाता है। श्री राधा रमन स्वामी जी का भोग है, प्रसाद है, जो भी है वो उस ही किचन में बनता है। इस किचन में कोई भी सब्जी, प्याज, लहसुन कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ राधा रमन स्वामी जी का ही प्रसाद बनता है। कहा जाता है कि राधा रमन स्वामी जी के मंदिर में बाहर का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। आप ड्राई फ्रूट चढ़ा सकते हो, फ्रूट चढ़ा सकते हो, बाकी का कोई भी मिठाई वगैरह आप कुछ नहीं ले जा सकते हो। आप ले भी जाओगे तो लोग वहाँ के पुजारी जी आपको बोल देंगे ये आप बाहर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि राधा रमन स्वामी जी को वहाँ कुलिया का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो कि मंदिर में ही बनता है। कुलिया का अर्थ है जो जैसे अपने मिट्टी का कुल्हड़ होता है, उसी तरह उसी का छोटा सा रूप होता है कुल्हड़, उसको कुलिया कहते हैं। और उसी कुलिया में श्री राधा रमन स्वामी जी को भोग लगाया जाता है। जब भी भोग लगाया जाता है तो कुलिया और मीठा पान साथ में दिया जाता है। ये वहाँ की एक खास बात है। कहा जाता है कि आज भी गोपाल भट्ट स्वामी जी की समाधि के पास में आज भी वो 11 शालिग्राम रखे हुए हैं और आज भी उन शालिग्रामों के हम लोग दर्शन कर सकते हैं। और सबसे एक खास बात दोस्तों आपको बहुत पसंद आएगी, वो खास बात ये है कि किसी भी मंदिर में आपने कोई ऐसा संकेत नहीं देखा होगा कि भगवान का मंदिर खुला है या बंद है। ये ही एक मंदिर ऐसा है दोस्तों, यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा, कि जहाँ रेड लाइट और ग्रीन लाइट होती है। रेड लाइट जलती है तो उसका मतलब होता है कि मंदिर में अभी भगवान राधा स्वामी दर्शन नहीं देंगे, मंदिर बंद है। और ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि राधा रमन स्वामी जी दर्शन देने के लिए तैयार है, मंदिर खुला हुआ है और आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही विशाल विचित्र मंदिर है, तो आप एक बार तो ज़रूर जाइए। और ये भी कहा जाता है कि एक ज़माने में जब औरंगजेब के टाइम में जब सब कृष्ण भगवान को जन्मभूमि से वृंदावन से बिहारी जी को अलग अलग जगहों पर विराजमान किया गया था। रणछोड़ दास को कहीं विराजमान किया गया था, कहीं द्वारका में, कहीं जयपुर में, लेकिन राधा रमन स्वामी जी की ही एक मूर्ति ऐसी थी जिसको वहाँ से नहीं हटाया गया था। उनकी मूर्ति को एक बोरी में बंद कर उसी मंदिर में छुपा दिया गया था। तो दोस्तों कहा जाता है कि राधा रमन स्वामी के जो दर्शन कर लेते हैं उनको बाकी किसी वृंदावन के मंदिर के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रमन रेती है और भी बहुत से मंदिर हैं, लेकिन अगर आपने राधा रमन स्वामी जी के दर्शन कर लिए तो सोचो आपने सारे दर्शन कर लिए। और ठीक उसी तरीके से जैसे हम अपने जन्मदिन मनाते हैं, उसके बाद पार्टी करते हैं, फिर अपना कुछ आशीर्वाद होता है, कुछ रिटर्न गिफ्ट देते हैं, ठीक उसी तरह कहा जाता है, मान्यता है कि भगवान का प्राकोत्सव 1942 में होता से चला आ रहा है। और जब भी प्राकोत्सव होता है तो उसमें ऐसा होता है कि पूजा अर्चना आराधना करने के बाद भगवान अपनी तरफ से आशीर्वाद के रूप में कुछ सिक्के देते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट होते हैं, कुछ फ्रूट होते हैं, कुछ बहुत सा प्रसाद ऐसा होता है जो वहाँ के पुजारी अपने सभी भक्तों को बांट देते हैं। और कहा सबसे बड़ी मान्यता ये है दोस्तों कि कुलिया प्रसाद जो है वो वहाँ का बहुत ही प्रख्यात प्रसाद है। कहा जाता है कि जिसने कुलिया प्रसाद ले लिया तो सोचो उसने राधा रमन स्वामी जी का आशीर्वाद ले लिया। तो दोस्तों मेरे मानने से, मेरे कहने से एक बार आप लोग राधा रमन स्वामी के मंदिर ज़रूर जाइए। और राधा रमन स्वामी जी का मंदिर मथुरा में वृंदावन में पड़ता है, आप देख सकते हैं, एक बार देखिए, बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ जाकर आपको खुद ऐसा लगेगा कि राधा रमन स्वामी श्री कृष्ण भगवान का ही रूप है। और कहा जाता है कि राधा रमन स्वामी नाम जो है वो श्री राधा मैया ने ही रखा था। एक दिन रासलीला करते करते कृष्ण भगवान लीला में इतने मगन हो गए कि राधा रानी बोलने लगी, आप तो मेरे अंदर रमण गए। रमण गए का मतलब होता है कि आप मेरे अंदर बस गए। तो बस उसी दिन से
श्री कृष्ण भगवान के इस बाल रूप का नाम राधा रमन स्वामी पड़ गया। तो बोलो राधा रमन स्वामी की जय। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो मैं इसी तरह आगे से आपको बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी स्टोरियाँ बताती रहूँगी और बहुत लोगों को, आप लोगों के ज़रिए से ये मेरी कहानी पहुँचती रहेगी। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय माँ वैष्णो। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।